आज देखते हैं हमारी बॉडी में होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जिसे कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो भी मेडिसिन हम ओरली कंज्यूम करते हैं वो सबसे पहले हमारे स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में ब्रेकडाउन होती है और इस ब्रेकडाउन के बाद हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड्स में डिसॉल्व होती है। डिसोल्यूशन के बाद और एक स्टेप होता है जो कि एब्जॉर्प्शन है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के पहले एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन आता है जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसमें लिवर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारी मेडिसिन डिसॉल्व होती है, इन मेडिसिन और इन फ्लूइड्स को हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के अंदर ले लिया जाता है। अगर इस मेडिसिन को हमारे बॉडी में अपनी एक्टिविटी दिखानी है तो इसे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने की ज़रूरत है, लेकिन स्टमक और ब्लड स्ट्रीम के बीच में बैठा हुआ है लिवर। ये मेडिसिन हमारे हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे लिवर के अंदर एंटर करती है। लिवर के अंदर होते हैं लिवर एंजाइम्स और लिवर आपके मेडिसिन को एक एक्सटर्नल या फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करता है और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब इन लिवर एंजाइम्स की भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, यानी कि जितनी मेडिसिन अंदर आती है उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ मेडिसिन को ये लिवर एंजाइम्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मेडिसिन बच जाती है या ड्रग बच जाता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम में जाकर ये मेडिसिन आपके बॉडी में अपनी एक्टिविटी दिखा सकती है। इससे पहले कि आपकी मेडिसिन आपके स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में से आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो पाए, जो लिवर के थ्रू इस मेडिसिन का मेटाबॉलिज्म देखने मिलता है, उसे कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद जो मेडिसिन आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती है, उस मेडिसिन को कहा जाता है बायो अवेलेबल मेडिसिन या फिर बायो अवेलेबल ड्रग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशियली आपके पास 3 मेडिसिन या 3 ड्रग के मॉलिक्यूल्स थे, उनमें से तीनों के तीनों लिवर में एब्जॉर्ब हुए, लेकिन लिवर में 2 ब्रेकडाउन हो गए और एक ही सिर्फ आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस। इनिशियली आप एक मेडिसिन लोगे, वो या तो स्टमक में या तो इंटेस्टाइन में जाकर ब्रेकडाउन होगी, वहां पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड्स में डिसॉल्व होगी। उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो मेडिसिन लिवर में पहुंचेगी। लिवर में होते हैं एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम CYP450 फैमिली ऑफ एंजाइम्स आपके ड्रग पर एक्ट करते हैं। वहां पर मेटाबॉलिज्म देखने मिलेगा, यानी कि ड्रग ब्रेकडाउन हो जाएगा और जितना ड्रग बाकी रहेगा वो आपके सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आप बायो अवेलेबिलिटी और बायो अवेलेबल ड्रग का डेफिनेशन भी देख सकते हो। आपने जितना मेडिसिन या जितना ड्रग खाया, उसमें से जितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आपके सर्कुलेशन तक पहुँचता है, उस फ्रैक्शन को कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी या बायो अवेलेबल ड्रग। जिन ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, वो ज़ाहिर सी बात है कम बायो अवेलेबल होते हैं, यानी कि उनका ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ड्रग लिवर में ही ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रग्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइना में यूज़ किया जाता है। एंजाइना यानी चेस्ट पेन। अगर आप इस ड्रग को ओरली लेते हो, यानी कि मुंह के थ्रू लेते हो, तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, ये बायो अवेलेबल नहीं रहता। इस वजह से इसे सबलिंगुअली लेने की ज़रूरत पड़ती है। सबलिंगुअली यानी टंग के नीचे रखकर आप इस ड्रग को या इस मेडिसिन को ले सकते हो। इसी तरह लाइडोकेन नाम का एक लोकल एनेस्थेटिक है। इसे भी या तो आपको आईवी यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन के फॉर्म में लेना पड़ता है या फिर टॉपिकली यानी कि स्किन के ऊपर रखकर लेना पड़ता है, क्योंकि ओरली इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत लो है। इसी के साथ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लो होता है, इस वजह से ये ओरली काफ़ी अच्छे से बायो अवेलेबल हो पाते हैं। जैसे कि डायज़ेपम जैसे ड्रग्स, जो कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते हैं, स्लीप और कामनेस इंड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ वॉरफेरिन की भी बायो अवेलेबिलिटी हाई है, क्योंकि उसका फर्स्ट पास इफेक्ट लो है। वॉरफेरिन एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि वो आपके ब्लड को कोएगुलेट होने से इनहिबिट करता है। अब बेस्ड ऑन अलग-अलग मेडिसिन्स का, अलग-अलग ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितनी हद तक होता है आपकी बॉडी में, इन मेडिसिन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है ऐसी मेडिसिन्स की जिसमें मिनिमल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे डायज़ेपम और वॉरफेरिन। अगर आपने लेट्स से 100 mg ड्रग टोटल लिया आपकी बॉडी में, तो उसमें से 20 mg से भी कम आपके लिवर में ब्रेकडाउन होगा और 80 mg जितना आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है मॉडरेट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाले ड्रग्स की। इसमें 20 से 60% ड्रग ब्रेकडाउन हो जाता है लिवर में ही। उसके बाद जो बचा हुआ ड्रग है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आखिरी कैटेगरी आती है ऐसी मेडिसिन्स की जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कि 70% या उससे ज़्यादा ड्रग लिवर में ही ब्रेकडाउन हो जाता है और बाकी का जो बचा हुआ ड्रग रहता है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है।